welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and we are going to do some exercise work of chapter number 1, class 3rd, Raindrops. So name of the chapter is Ali and the Innkeeper. I hope you have watched the video in which I had explained all the chapter. And today we are going to do some exercise. First of all, we will do word meanings of this chapter. So first word is growled, which means rough sound. growled एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है रफ़ साउंड. मतलब अगर आप किसी को रफली बोलते हो, बहुत मतलब रफ़ लैंग्वेज में बोलते हो, तो दैट मीन्स ग्राउल्ड. तो इससे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? वी मेक अ सेंटेंस लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर, द डॉग ग्राउल्ड एट बॉय. Okay, we will do another word which is flavor. I hope this is known to everyone that flavor means flavors gives us different taste. Different flavors gives us different taste. So what flavor means? Taste. And example for its sentence is Ravi likes orange flavor of ice cream. So here flavor suggests taste. Okay. Our third word is capture. Capture means caught. Caught मतलब पकड़ना. किसी को अगर आप कैप्चर करते हो, पकड़ते हो, तो उसका मतलब कैप्चर होता है ना. या एक और है कि आप अगर फ़ोटो क्लिक करते हो, दैट मीन्स कैप्चर. आप फ़ोटो भी क्लिक करके फ़ोन में रख रहे हो, पकड़ रहे हो, तो कैप्चर. तो इसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं. इट इज़ ईजियर फॉर पुलिस टू कैप्चर थीफ दैन कॉमन पीपल. पुलिस के लिए थीफ को कैप्चर करना, कॉट करना, पकड़ना आसान होता है आम इंसान से. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. आवर फोर्थ एंड लास्ट वर्ड इज़ कनिंग. कनिंग वर्ड मीन्स क्लेवर, चालाक होना. कनिंग होना मतलब चालाक होना. सेंटेंस क्या है इसका? इनकीपर वॉज वेरी कनिंग इन नेचर. इन चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट द इनकीपर वॉज वेरी कनिंग एंड उसने अली को बहुत परेशान किया. उसकी नेचर वेरी कनिंग थी, बहुत ज़्यादा वो चालाक था. सो दीज आर दी 4 वर्ड मीनिंग्स which are very very simple. Growled, we have done growled, that means rough sound. We have done flavor, which means taste. We done capture, which means caught, and we have done cunning, which means clever. Now we will do some book work. So here first of all we will do yes or no sentences. फर्स्ट वन इज़ अली इज़ अ रिच मैन. क्या चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक अली जो किड था, जो बच्चा था, वो रिच मैन था, अमीर था? नो. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. अ काइंड मैन गिव्स अली अ लॉफ ऑफ ब्रेड. क्या किसी काइंड मैन ने अली को एक लॉफ ऑफ ब्रेड दिया? येस, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है. सो दिस इज़ ट्रू. नाउ थर्ड वन इज़ इट इज़ रेनिंग हेविली. तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी? नो, ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन इज़ अली ट्राइज टू स्टील सम सूप. अली सूप चुराना चाहता था. क्या हमने चैप्टर में ये समझा है कि अली सूप को चुराना चाहता था, छुपके से वहाँ से लेना चाहता था सूप? नो, ऐसा नहीं था. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ लास्ट सेंटेंस इज द इनकीपर वॉज काइंड टू अली. क्या इनकीपर जो था वो अली के साथ काइंड था, अच्छे से बिहेव कर रहा था? नो, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी हैव डन येस और नो. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. So here are question answers. First question is, what did Ali do when the innkeeper told him to move along? अली ने क्या किया जब इनकीपर ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो? एक मिनट यार,
What did Ali do when the innkeeper told him to move along? अली ने क्या किया जब इनकीपर ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो? आंसर पढ़ते हैं. अली क्वाइटली मूव विद द इनकीपर टू कोर्ट ऑफ जज होजा. अली क्वाइटली मतलब शांत तरीके से उसके साथ, इनकीपर के साथ कहाँ पर चले गया? जज होजा के कोर्ट में चले गया. सो आंसर इज दिस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड इनकीपर ड्रैग अली टू कोर्ट? अब इनकीपर जो था वो अली को कोर्ट क्यों लेकर गया? ड्रैग करके क्यों लेकर गया? घसीट कर क्यों लेकर गया? तो आंसर है इसका, द इनकीपर ड्रैग अली टू कोर्ट बिकॉज अली हैड नो मनी टू पे इन एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ सूप. अब इनकीपर क्या बोल रहा था कि तुमने मेरे सूप की फ्रेगरेंस ली है, स्मेल ली है, तो मुझे इसके एक्सचेंज में पैसे दो, है ना. तो इसीलिए वो अली को कोर्ट लेकर गया कि अली के पास कोई पैसा नहीं था, उसके पास कोई मनी नहीं थी उसको एक्सचेंज में देने के लिए, क्योंकि उसने सूप की फ्रेगरेंस ली थी. So this is the answer. Our next and last question is what payment did Hoja decide that innkeeper should receive? अब वो कोर्ट, जज होजा के कोर्ट में आए हैं, तो जज होजा हैं वही डिसाइड करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए. सो हम आंसर पढ़ते हैं. होजा डिसाइड्स द साउंड ऑफ कॉइन्स एज पेमेंट इनकीपर शुड रिसीव. क्योंकि अली ने सूप पिया नहीं था, उसने सिर्फ स्मेल किया था एंड वो उसके एक्सचेंज में उससे मनी लेना चाहता था. तो होजा ने स्मार्टली ये आंसर किया कि तुम भी इसको कॉइन्स की साउंड लो, मैं तुम्हें अशरफियाँ या कॉइन्स देता हूँ, तुम इसकी साउंड ले लो और ये तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी. जैसे उसने फ्रेगरेंस ली, फिज़िकली तो उसने नहीं खाया ना सूप या पिया, ऐसे ही वो कॉइन्स दूंगा नहीं, बस उसकी साउंड आपको मिल जाएगी. तो होजा ने स्मार्टली ये डिसाइड किया कि जो साउंड ऑफ कॉइन्स है वो आपकी पेमेंट होगी इन रिटर्न टू द स्मेल ऑफ सूप. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे, ये बुक वक्त ठीक लगा होगा. सो वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ़ यू डोंट गेट इन वन time. So thank you students for watching the video. Please do like and subscribe my channel. Thank you.